हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 विद्युत धारा। टॉपिक का नाम है आज का प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। तो सबसे पहले हमको जानना ये जरूरी है कि प्रतिरोधकता क्या होता है। मैंने इसके पहले वाला वीडियो में बनाया हूँ प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में, परिभाषा, सूत्र, मात्रक, निर्भरता, दोनों में अंतर। फिर भी वैसे याद तो नहीं रहता, तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ प्रतिरोधकता का परिभाषा क्या होता है। प्रतिरोधकता की परिभाषा है किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक के प्रतिरोध को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता भी प्रतिरोध ही है, लेकिन इसकी जो मान है एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद होना चाहिए। मतलब बहुत बड़े जो चालक है उसमें से एकांक लंबाई के चालक का जो प्रतिरोध है उसको कहते हैं प्रतिरोधकता। और इसका एक और नाम है विशिष्ट प्रतिरोध भी इसको कहते हैं प्रतिरोधकता को। तो अब हमको प्रतिरोधकता का थोड़ा सा सूत्र भी जानना जरूरी है कि प्रतिरोधकता का सूत्र क्या होता है। तो ये देखिए, प्रतिरोधकता की जो है विशिष्ट प्रतिरोध दूसरा नाम है, इसका सूत्र है, इसको रो से दर्शाते हैं, रो बराबर RA/L। R प्रतिरोध है, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, L जो है लंबाई है। अब हम ओम के नियम से जानते हैं कि R बराबर होता है mL/NE²A τ। इस R के मान को यदि हम समीकरण 1 में रख देंगे तो यहाँ पर हमने R के जगह ये R का मान रख दिए mL/NE²A τ। अब पहले से A/L है तो A/L, ये L कटेगा, A कटेगा, तो रो का मान जो आ जाएगा वो m/NE² τ के बराबर आ जाएगा। इस समीकरण में m और a नियतांक है। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और e जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इनका मान नियत रहता है। तो किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करेगी? n पदार्थ की प्रकृति पर और टाउ जो श्रांति काल पर निर्भर करता है। तो अब हम देखते हैं कि प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव ध्यान से देखेंगे। ये पेपर में आजकल इसी प्रश्नों को ज्यादा देते हैं। पहला है धातुओं के लिए प्रतिरोधकता का निर्भर पर ताप का प्रभाव जो है धातुओं के लिए क्या होता है। तो ताप बढ़ाने पर धातुओं में इलेक्ट्रॉनों की औसत चाल बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर धातुओं में इलेक्ट्रॉनों की औसत चाल बढ़ जाती है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु की, उनकी चाल बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन की चाल बढ़ेगी तो क्या होगा? विश्रांति काल का मान कम हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन है धनायनों से जो टकराता है तो उनके बीच का जो समय है वो कम लगता है, जल्दी जल्दी टकराते हैं, जिससे पदार्थ की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर धातुओं की क्या होता है? प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। ये याद रखना है हमको, प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, ये मेन पॉइंट है। धातुओं के लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा धनात्मक होता है। चौथा, अच्छा पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। धातुओं के लिए अल्फा का मान लगभग 4×10³ प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। पांचवा, ताप के साथ तांबे भी एक धातु है। ताप के साथ तांबे की प्रतिरोधकता में वृद्धि को ग्राफ में दिखाया गया है। आजकल ग्राफ भी आने लगा है, तो हम यहाँ ग्राफ बनाएंगे। एक्स अक्ष में हम लोग लेंगे ताप को और वाई अक्ष में हम लोग लेंगे प्रतिरोधकता को। ताप बढ़ाएंगे, ताप धीरे धीरे बढ़ रहा है इधर, तो प्रतिरोधकता भी बढ़ रहा है। देखो प्रतिरोधकता भी बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ जो है वो तांबे के लिए है और सभी धातु के लिए भी यही ग्राफ बनेगा। यदि आ जाता है, प्रश्न आता है 2 नंबर का, तो है 2 प्रश्न इस पाठ में, तो ये आ जाता है कि ताप के साथ तांबे की प्रतिरोधकता में वृद्धि को ग्राफ द्वारा दर्शाइए, तो यही ग्राफ को बनाना है। और यदि आ जाता है ताप के साथ धातु की प्रतिरोधकता में वृद्धि को ग्राफ में दिखाइए, तो भी यही बनाना है। तो ये संभावित प्रश्न है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। अब हम पढ़ेंगे
मिश्र धातु के लिए क्या होता है। मिश्र धातुओं के लिए प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। तो देखिए, मिश्र धातुओं के लिए प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। मिश्र धातु हम जानते हैं, बहुत से धातु को जोड़ देंगे, कम से कम 2-3 धातु को जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, मिश्र धातु बन जाएगा। तो सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि मिश्र धातु कौन कौन से मिश्र धातु है हमारी जानकारी में। तो पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा, फिर उसके बाद मैं बता दूंगा आपको मिश्र धातु कौन कौन सी है और किससे किससे मिलकर बना होता है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। मिश्र धातु की जो प्रतिरोधकता है पहले से अधिक होती है, किंतु प्रतिरोधकता ताप गुणांक कम होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। दूसरा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता लगभग ताप पर निर्भर नहीं करती। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर नहीं करती, जबकि हम अभी धातु में पढ़े थे ताप बढ़ाने पर धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, लेकिन मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता लगभग ताप पर निर्भर नहीं करती। ये पॉइंट करने वाली बात है, नोट। तीसरा, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता अधिक एवं प्रतिरोधकता ताप गुणांक अत्यंत कम होता है। अतः प्रामाणिक प्रतिरोध एवं प्रतिरोध बाक्स बनाने के लिए मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है। ये जो पॉइंट है कई बार पेपर में आ चुका है। बोर्ड 12वीं मंडल की जो पेपर होता है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के पेपर में ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि प्रामाणिक प्रतिरोध और प्रतिरोध बाक्स बनाने के लिए मिश्र धातुओं का उपयोग क्यों किया जाता है। उसका कारण यही है। क्या कारण है? मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अधिक एवं प्रतिरोधकता ताप गुणांक अत्यंत कम होता है। अतः प्रामाणिक प्रतिरोध एवं प्रतिरोध बाक्स बनाने के लिए मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है। देखिए, प्रश्न के अंदर प्रश्न मिल गया। हम पढ़ रहे हैं प्रतिरोधकता पर ताप की निर्भरता। अब हम देखेंगे निक्रोम, ये भी एक मिश्र धातु है। निक्रोम की प्रतिरोधकता में ताप के साथ होने वाले परिवर्तन को ग्राफ में दर्शाया गया है। ये देखिए, ताप को x अक्ष में लेना है और प्रतिरोधकता को y अक्ष में। तो इसका जो ग्राफ है ऐसा सीधा बनेगा, क्योंकि ताप पर प्रतिरोधकता का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। निक्रोम मिश्र धातु है, तो किसी भी मिश्र धातु के लिए भी यदि प्रतिरोधकता और ताप में संबंध आएगा, ग्राफ तो यही बनेगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मिश्र धातु जो है वो कौन कौन सी मिश्र धातु होती है। तो ये लीजिए, हमारे पास मिश्र धातु की जानकारी होना चाहिए। जानकारी प्लस में मैं लाया हूं आपके लिए। मिश्र धातु है मैंगनीन, कांस्टेंटन और निक्रोम या नाइक्रोम बोलते हैं इसको। अब निक्रोम नाम है इसका। मैंगनीन किससे बना होता है? कॉपर, मैंगनीज और निकिल की मिश्र धातु है। प्रामाणिक प्रतिरोध बनाने के लिए यही काम आता है मिश्र धातु मैंगनीन। कांस्टेंटन, प्रयोगशाला में हम मीटर सीतु को जब प्रयोग करेंगे तो कांस्टेंटन का 1 मीटर लंबा तार लेते हैं। कांस्टेंटन ये कॉपर और निकिल की मिश्र धातु है। निक्रोम निकिल, फेरस और क्रोमियम की मिश्र धातु है। तो हमारे पास जानकारी प्लस में बहुत अच्छी जानकारी है। इसको हमको याद रखना है, परीक्षा में आ भी सकता है कि मिश्र धातु कौन कौन सी होती है, वो किससे किससे मिलकर बनी होती है। एक है मैंगनीन, एक है कांस्टेंटन और तीसरा है निक्रोम। मैंगनीन किससे मिलकर बना है? कॉपर, मैंगनीज और निकिल की मिश्र धातु है। कांस्टेंटन किसकी मिश्र धातु है? कॉपर और निकिल की मिश्र धातु है। निक्रोम निकिल, फेरस और क्रोमियम की मिश्र धातु है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोधकता पर ताप की निर्भरता में। सबसे पहले हमने पढ़ा धातुओं के लिए और दूसरा पढ़ा हमने मिश्र धातुओं के लिए। अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोधकता पर ताप की निर्भरता अर्धचालक के लिए पढ़ेंगे। अर्धचालक पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप पढ़ेंगे अर्धचालक के लिए। अर्धचालकों के लिए प्रतिरोधकता पर ताप की निर्भरता। अर्धचालकों के लिए ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की प्रतिरोधकता कम हो जाती है। अभी हमने पढ़ा था कि प्रतिरोधकता जो है बढ़ जाती है धातुओं के लिए
और मिश्र धातु में पढ़े थे कि ऑलरेडी उनका प्रतिरोधकता अधिक होता है, ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अर्धचालक उल्टा काम करता है, प्रतिरोधकता कम हो जाती है और चालकता बढ़ जाती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अर्धचालकों का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम ताप बढ़ाएंगे, धारा प्रवाहित करेंगे तो ऑलरेडी ऐसी जो अर्धचालक जो चालक है वो गर्म हो जाते हैं, तो उनकी प्रतिरोधकता धातु में बढ़ जाती है, लेकिन अर्धचालक में कम हो जाती है और अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है, अच्छे से धारा प्रवाहित होता है गर्म होने पर। तो अर्धचालकों के लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ताप के साथ अर्धचालकों की प्रतिरोधकता में परिवर्तन का ग्राफ यहां दर्शाया गया है। ताप को एक साथ हम लेंगे, प्रतिरोधकता इधर बढ़ रही है, लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ ताप बढ़ाएंगे अर्धचालक में तो प्रतिरोधकता ऐसे कम हो रही। देखो प्रतिरोधकता यहाँ पर सबसे ज्यादा है, यहाँ पर कम है, तो ऐसे कम हो रही है। ये ग्राफ से हमको समझना है कि ताप के साथ अर्धचालकों की प्रतिरोधकता जो है कम होती है। अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव विद्युत रोधियों के लिए। जो विद्युत रोधी जिनसे धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, तो विद्युत रोधी की प्रतिरोधकता अनंत होती है, इनसे धारा प्रवाहित बिल्कुल भी नहीं होता। विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ऋणात्मक होती है। अब पांचवा, विद्युत अपघट्यों के लिए क्या प्रभाव होता है? प्रतिरोधकता का विद्युत अपघट्यों के लिए क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहला पॉइंट, ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्यों की प्रतिरोधकता कम होती है, चालकता बढ़ती है। ये भी अर्धचालक के समान काम कर रहा है। प्रतिरोधकता ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। तो ध्यान देंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, पेपर में आ सकता है, ग्राफ पर ध्यान देना है। और अलग अलग धातु के लिए प्रतिरोधकता का प्रभाव अलग अलग होता है, धातु के लिए अलग होता है और मिश्र धातु के लिए अलग होता है, अर्धचालक के लिए अलग होता है, विद्युत रोधी के लिए अलग प्रभाव पड़ता है। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ दूसरा, दो और परिभाषा पढ़ेंगे। अब हम परिभाषा पढ़ेंगे विद्युत चालकता। विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकत्व कहते हैं। इसे कैपिटल जी से दर्शाते हैं। कैपिटल जी बराबर 1/R। यहाँ आर का मान यदि हम रख देंगे, आर का मान V/I रखेंगे, तो ये हो जाएगा I/V हो जाएगा। तो मात्रक क्या है? ओम इनवर्स अथवा मुंह। अब हम पढ़ेंगे विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की परिभाषा। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विद्युत चालकता कहते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकत्व कहते हैं। इसे जी से दर्शाते हैं। इसका मात्रक जो है ओम इनवर्स है। इसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर विद्युत चालकता जो है किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विद्युत चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से दर्शाते हैं। सिग्मा बराबर 1/ρ। रो क्या है? प्रतिरोधकता है। अब हम जानते हैं रो का मान होता है RA/L होता है। तो इस रो के मान को यहां रख देंगे। ये देखिए रो की जगह RA/L रख दिए तो L ऊपर जाएगा। सिग्मा बराबर L/RA होता है। अब इस R में ओम के नियम से इस R का मान रख देंगे। ओम के नियम से जो R का मान आता है ml/NE² A τ। तो इसको R की जगह रख देंगे यहां पर। तो हमारा हल करेंगे तो तरह आएगा NE² τ/m। मात्रक ऐसे पद्धति में ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। अब हम पढ़ेंगे विद्युत चालकता एवं धारा घनत्व में संबंध। विद्युत चालकता को सिग्मा से दर्शाते हैं, धारा घनत्व को जे से दर्शाते हैं। तो सिग्मा और जे में संबंध, विद्युत चालकता एवं धारा घनत्व में संबंध। यहाँ शुरू करते हैं। मान लो किसी चालक तार की लंबाई L, जो हम जानते हैं उसी को लिखेंगे। मान लो किसी चालक तार की लंबाई l, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A और उसका प्रतिरोध R है किसी चालक तार का। तब चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता, चालक के तार की प्रतिरोधकता रो बराबर होता है RA/L। रो बराबर होता है RA/L। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1।
चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता हम सूत्र जानते हैं रो बराबर आर ए बटे एल, परंतु हम लोग जानते हैं ओम के नियम से आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है वी बटे आई। आर बराबर क्या होता है वी बटे आई, जहां वी क्या चीज है, विभवांतर है, चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर। आई क्या है, चालक में बहने वाली धारा है। अब इस आर के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 में रख देंगे तो रो का मान क्या हो जाएगा, वी अपन आई। वी अपन आई किसकी जगह रख देंगे, आर के जगह, और जो बच जाएगा ए बटे एल बच जाएगा, है ना। रो बराबर होगा आर के जगह हम रख दे बी बटे आई, और ए बटे एल तो पहले से है। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको एडजस्ट कर देते हैं थोड़ा, तो हमने लिख दिया वी बटे एल और ए बटे आई लिख दिया। ये एल को आई की जगह, आई को एल की जगह कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। अब देखिए यहां पर ये दोनों आपस में गुना है, क्या हम इसको लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं थोड़ा गणित, तो इसको मैं भाग के चिन्ह बदलूंगा गुना को। ये देखिए बदल दिया, तो ये जो है उल्टा हो जाएगा, जो है ए बटे आई जो है वो आई बटे ए हो जाएगा, है ना। ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये जो गुना का चिन्ह है इसको भाग में बदलूं तो ये ए बटे आई जो है वो आई बटे ए हो जाएगा। यदि इसको हल करते हैं, मान लो इसको हल करेंगे तो ये जो नीचे रहता है उसको उल्टा लिखते हैं। ये देखो, यदि भाग को मैं गुना बदलूं तो नीचे वाले की संख्या को क्या करना रहता है, उल्टा, तो यही मिला। ये देखिए, यदि हम उल्टा भी करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किंतु हम लोग जानते हैं V बटे एल बराबर होता है E, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध से, और I बटे ए बराबर होता है J, धारा घनत्व। ये है विद्युत क्षेत्र और ये है धारा घनत्व की परिभाषा। V बटे एल का मान होता है E, विद्युत क्षेत्र, और I बटे ए का मान होता है J, धारा घनत्व। अब हम तो रो बराबर V बटे एल, और ये है भाग कर दिए इस वाले समीकरण को, तो ये उल्टा I बटे ए, इसको हम लोग दे देंगे समीकरण नंबर 2 दे देंगे। और हमारा समीकरण 1 तो ये है रो बराबर आर ए बटे एल, इसमें हमने आर का मान रखा और आई और एल को थोड़ा एडजस्ट किए, एल को इधर आई को इधर। अब ये आपस में गुना में आ गया, ये गुना को हम लोग भाग में बदलेंगे V बटे एल, और भाग करेंगे तो ये हो जाएगा ए बटे आई को आई बटे ए करेंगे। यदि हम इसको देखते हैं, इसको हल करेंगे गणित के नियम से, भाग को गुना करेंगे तो नीचे वाले को क्या करना पड़ता है, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे। देखो यही आया, तो इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब हम लोग जानते हैं V बटे एल का मान होता है विद्युत क्षेत्र और I बटे ए का मान होता है J, धारा घनत्व। इन दोनों मानों को समीकरण 2 में रखने पर हम लिखेंगे यहां समीकरण 2 में मान, समीकरण 2 में मान रखने पर, तो समीकरण 2 में मान रख देंगे। समीकरण 2 रो, ऊपर में ई आ जाएगा और नीचे में आ जाएगा जे, ऊपर में आ जाएगा ई और नीचे में आ जाएगा जे। इसको हम ई के लिए हल करेंगे, यहाँ ई लिखेंगे, या लिखेंगे, और ई के लिए हल करेंगे तो रो इंटू जो आ जाएगा। ये आ गया ई बराबर रो इंटू जे आ गया। अब हम लोग जानते हैं जो प्रतिरोधकता होता है, ये प्रतिरोधकता का मान होता है 1/σ। चालकता, विद्युत चालकता का ये व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पर इसके मान को हम लोग रख देंगे
ई बराबर 1/सिग्मा इंटू जे। ये मान को हम लोग रख देंगे। अब यदि इसको हल करेंगे, आगे इसको हल करेंगे तो ई इंटू सिग्मा बराबर जे। यदि सिग्मा को ई की तरफ गुना कर दिया जाए, या इसको लिख सकते हैं जे बराबर ए इंटू सिग्मा, और इसको आगे बढ़ाएं सिग्मा इंटू ई। अब ये छोटा जे ऐसा रखना है। तो ये हमारा संबंध आ गया विद्युत चालकता और धारा घनत्व में संबंध। सिग्मा जो है विद्युत चालकता है और जे जो है धारा घनत्व है। ये समीकरण नंबर 3। ये 2 नंबर में प्रश्न, 2 नहीं 3 नंबर में आएगा ये। तो आपको कैसा लगा पढ़ाई? यदि अच्छा लगा तो कमेंट्स बॉक्स में बताना, खराब लगे तो भी बताना, ताकि मैं अपने पढ़ाई में सुधार कर सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो आपके YouTube चैनल में अपने आप आ जाए। जैसे ही आप YouTube खोलेंगे, आपके YouTube में मेरा वीडियो जो है 5-6 वीडियो बाद आ जाएगा, और आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में भी आ जाएगा लाल बिंदी। तो आज इतना ही बस, कल फिर एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।